नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। आपको बता दें कि 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, जिसमें महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था और भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता ने विपक्ष में बैठने का काम किया था। आपको बता दें कि प्रचंड बहुमत मिलने का मुख्य वजह था मैया सम्मान योजना, जो चुनाव से ठीक 3 महीना पहले झारखंड सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया राशि देने की बात कही गई और महिलाओं के खाते में गई। और बाद में कहा गया कि जब फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो दिसंबर माह से 2500 रुपये महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। हालांकि सरकार भी बनी, महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भी गई, लेकिन जैसे ही जनवरी माह चढ़ा, जनवरी 2025 चढ़ा, महिलाओं के खाते में 2500 रुपया जो है वो अब जाना बंद हो गया है। और उससे पहले ही करीब 4 से 5 महीना पहले से ही राज्य की विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सर्वजन पेंशन, ऐसी कई योजना थी, उसको जो है बंद कर दिया गया। कई विभागों के पैसा जो है वो कल्याण विभाग में सेंडर कराई गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड के और रांची के सामाजिक कार्यकर्ता हैं महेश भारती जी। हम इनसे ही जानते हैं कि हेमंत सोरेन जो वादा करके आए थे महिलाओं से, क्या वो वादा पूरा कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम जो है 2500 रुपये महिलाओं के खाते में कहे थे वो दिए हैं। जनवरी का पैसा जो महिलाओं के खाते में नहीं गया है वो फरवरी माह में, जो फरवरी चल रहा है, इस माह के लास्ट तक 2 माह का पैसा महिलाओं के खाते में जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब पेंशन का क्या हुआ? तो राज्य की जनता ये जानना चाहिए। इसी पर बात करने के सामाजिक कार्यकर्ता हैं महेश भारती जी, हम इनसे ही जानते हैं। महेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य में जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था महागठबंधन की, या यूँ कह रहे तो भारतीय जनता पार्टी, तो दोनों ने पार्टी ने कहा था कि हम 2100 रुपये देंगे, एक पार्टी ने कहा कि हम 2500 रुपये देंगे। बाद में महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली, राज्य की जनता ने भरोसा जताया वो, लेकिन 2500 रुपया महिलाओं के खाते में जाना बंद हो गया है, विधवा पेंशन बंद हो गया है, वृद्धा पेंशन बंद हो गया है। एक्चुअली में क्या है, सरकार जो है लोक लुभावने वादे तो कर देती है, क्योंकि उसको सत्ता में आना होता है, और जनता जो होती है ये सोच के वोट कर देती है कि हमें मुफ्त का तो पैसा मिल रहा है, चलो इसी बहाने मैया सम्मान योजना, कौन कौन सम्मान योजना लागू कर दिए। लागू करने से नहीं होता है। जनता ठीक है आपको एक बार वोट दे दी, बार बार नहीं देगी। अभी देखिए केजरीवाल का क्या हाल हुआ दिल्ली में, तो उसी का हश्र होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। इस पर मैं स्पष्ट बोलूँगा कि जो भी सरकार हो किसी भी पार्टी का, उसको कोई भी लोक लुभावने वादे नहीं करने चाहिए। मुफ्त की जो योजना होती है ना, ये पब्लिक को पंगु बनाती है, आपका अर्थव्यवस्था चरमराता है। आप बहुत सारे देशों को देखेंगे कि ये लोक लुभावने वादे में गर्त में चले गए। तो मेरा कहना यह है कि सरकार ने ये तो लागू कर दिया, फर्स्ट मंथ में दे दिया, दूसरे मंथ से जब इनके पास फंड ही नहीं है, आप लोक लुभावने वादे भी कर दिए। अब यहाँ की विधवा जो है वो क्या मतलब उम्मीद करेगी आपसे कि मिलेगा, कब मिलेगा, कतार में खड़ा होना होगा, कौन सा पेपर वेरीफाई। यहाँ तक कि सुनने में आया कि महिलाओं को जो है बहुत सारे तरह का पेपर मांगा जा रहा है, जो कि उनके पास है ही नहीं। तो आप वादे करने के पहले ये सब टर्म कंडीशन भी लगाना था कि क्या क्या करना था। आपने दे दिया, सारा वादा कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको अमली जामा पहना दिया। 1 महीने दे भी दिया कि चलो मैं काम कर रहा हूँ, आपके पास है क्या? आप देख के देखिए तो रेगुलर। तो राज्य की जनता समझदार है, एक बार दे दी, मूर्ख नहीं है, वो नहीं समझेगी। जो हाल दिल्ली का हो केजरीवाल का, वही आने वाले समय में। और मेरा एक ही चीज़ मानना है कि मुफ्त की योजनाएं की घोषणा सरकार अगर करे तो सोच समझ करके करे कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। महेश जी, एक सवाल यहाँ पर ये है कि मुफ्त की बातें कही आपने। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल को वहाँ की जनता ने बताया है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता सिर्फ मुफ्त में नहीं रहेगी, लेकिन इस वक्त राज्य में महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही, वो कह रही है कि हमारा केंद्र जो बकाया पैसा रखा है 1,36,000 करोड़ रुपया, उसके चलते सारा बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। अगर वो पैसा अगर मुझे मिल जाता है तो हम सारे पेंशन हो या फिर महिलाओं से जो वादा करके आए हैं वो सब सारे कुछ देंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं सरकार एक पल के लिए अपनी जगह सही भी है। सरकार, केंद्र सरकार दे भी देती है इनको पैसे, तो क्या सिर्फ मुफ्त की योजनाओं में बांटने के लिए दे रही है या कि राज्य के तरक्की के लिए भी दे रही है फंड? तो आप राज्य के तरक्की को आप गांव-गांव जाकर देख रहे, रोड जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप चाईबासा जाएंगे, देखेंगे रोड की क्या स्थिति है। तो ऐसा नहीं है
पब्लिक की सुविधा को भी आपने आप टैक्स पेयर जो भी वोट दिए हैं आपको, जो टैक्स पेयर यहाँ के हैं, वो कहाँ चले गए फिर? वो भी तो तरक्की चाहेंगे, राज्य का तरक्की चाहता है ना सेंट्रल, चाहे कोई भी हो। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर सेंट्रल दे रही है, आपकी योजना में भी पैसा दे, तो क्या मुफ्त में बांटने के लिए दे रही है या राज्य की तरक्की के लिए भी दे रही है? तो ये कहना, इसका मतलब सरकार का मंशा साफ है कि हम मुफ्तखोरी का ही आदत डालेंगे लोगों में, और एक बार देने दीजिए, उसके बाद देखिए कितने इनके पास पैसे आते हैं। फंड आपके पास रहना भी तो चाहिए, लोक लुभावने वादे करने से नहीं होता है, उसको धरातल पे उतारना चाहिए। झारखंड विधानसभा का सत्र जो है, लंबा सत्र जो है, बजट सत्र जिसको कहते हैं, बजट सत्र शुरू होने वाला है 23 तारीख से। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम सभी वर्गों को देखकर चलते हैं। क्या लगता है कि जब बजट सत्र जो आएगा, झारखंड की जनता क्या आकांक्षाएं रखती है सरकार से, इस बार क्या कुछ आना चाहिए? एक्चुअली में क्या है कि ये सरकार जो है दो मुहा, मतलब दो मुहा साहब समझते हैं, दो मुहा मतलब दो तरफा बात करती है। एक तो कहती है स्थानीय नीति का मुद्दा लाएंगे, बाहरी भीतरी का यही अपना ये वादा करते हैं कि भैया बाहरी है, ये भीतरी है, हम स्थानीय नीति लागू करेंगे। तो फिर किस वर्ग की आप बात करें? पहले ये डिफाइन कर लिए कि आप किस वर्ग का तरक्की का बात कर रहे हैं। क्या वो आदिवासी महिलाएं आपके राज्य में क्या मिल रही है? क्या 1 महीने आपने दे दिया, जो भी विधवा पेंशन हो, चाहे जो भी आपने बोला, वो पेंशन 1 महीने मिले, बाकी महिलाएं जो है मुख्य दर्शक बनी कि ये तो सरकार जो है झूठा वादा किया, 1 महीना दिया, दूसरे महीने से अब ऐसे ऐसे पेपर मांग रहे हैं कि जो है ही नहीं संभव। तो इसका मतलब इन्होंने सिर्फ चुनावी, मतलब ये वोट लेने के लिए इन्होंने एक तरह से किया कि बाकी बात चलो जनता मूर्ख है, बाद में किसी तरह समझा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर बजट में जितना भी आप बजट पारित कर लें, उसके लिए फंड होना चाहिए आपके पास। अगर मुफ्तखोरी करेंगे तो फंड आपके पास नहीं होगी। आपका स्टेट को तरक्की करना चाहिए, जो कि पिछले कई सालों में जब से ये सरकार है, मैं दोषारोपण नहीं लेकिन फैक्ट में देख रहा हूँ कि इन सरकार में केवल घूसखोरी की ये बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ है। कमीशन खोरी हो गई, घूसखोरी हो गई बेतरतीब ढंग से। जितने भी मंत्री हैं, मंत्री भी जेल चले गए, इन्हीं के सरकार के मंत्री गए और किसी के सरकार के नहीं। आखिर आप गलत नहीं कहते, आपके सरकार के मंत्री क्यों जा रहे हैं जेल में? अभी आप देखिए ना, ये मिथिलेश ठाकुर नहीं जीत पाया ना। क्यों नहीं जीत पाया? उनकी जनता नाराज है। बन्ना गुप्ता हार गए, अच्छे फिर बेबी देवी हार गई। क्यों हारी भाई? आखिर बेवकूफ़ नहीं है, एक बार और दे दी जनता ये, मतलब विधवा पेंशन में, चाहे मैया सम्मान योजना में, लेकिन